Hello student, today in this video we will discuss about the expenses on assets, our chapter 9, class 11, subject accountancy. Expenses on assets मीन्स क्या है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, कभी कभी हम अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए कुछ पर्टिकुलर एसेट्स परचेज करते हैं। ठीक है, अब जो एसेट्स हमने परचेज किए हैं उनको लाने ले जाने और इन सारी चीज़ों के एक्सपेंसेस भी करते हैं, तो उससे हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी कॉस्ट से हमारी एसेट्स की कॉस्ट बढ़ेगी या हमारे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, किस चीज़ की क्या इफेक्ट पड़ेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम किस तरह से उसकी अगर कोई भी चीज़ हम परचेज कर रहे हैं, सपोज दैट फर्नीचर खरीदा, मशीनरीज खरीदी या लैंड खरीदी या बिल्डिंग फर्नीचर या मशीनरी, इस तरह की कोई भी चीज़ हमने खरीदी और उसको लाने के लिए हमने कुछ एक्सपेंसेस पेड किए। ठीक है, जब हम उसके एक्सपेंसेस पेड करेंगे तो उस कंडीशन में हमें ये चेक करना होगा कि इसका इफेक्ट हमारे कैपिटल उस पर पड़ेगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स पर पड़ेगा। ठीक है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम किस तरह से क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर जनरल एंट्रीज के बेसिस पर सीखेंगे। पहला पॉइंट है हमारा, बॉट मशीनरी फॉर ₹35,000 एंड पेड फ्रेट ₹1,500, कैरेज ₹500 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस ₹300। एक मशीनरी खरीदी है 35,000 की और उस पर हमने खर्चे किए हैं 1,500 का, हमने भाड़ा दिया है। 35,000 की हमने मशीनरी खरीदी, उस पर हमने भाड़ा दिया है, फ्रेट दिया है 1,500 का, कैरेज दिया है हमने 500 का एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए हैं 3,000 के। ठीक है, मशीनरी को लगाने के खर्चे। अब ओवरऑल कितना अमाउंट बनेगा और क्या खर्चा बनेगा वो हमें किस तरह से मेंशन करना है, वो इनको सेपरेटली एंट्री पास करनी है या कंबाइंड एंट्री पास करनी है, किस तरह से एंट्री पास करनी है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा, पहली एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या आ जाएगी, मशीनरी बॉट एंड carries and charges paid। ठीक है, ये हमारी नरेशन बन जाएगी। ठीक है, अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। मशीनरी की जो कॉस्ट थी वो हमारी कितने की थी, 35,000 की। ठीक है, इस पर हमने फ्रेट के एक्सपेंसेस किए थे, वो कितने के किए थे, 1,500 के। इसके साथ साथ में कैरेज जो हमने पेड किया था वो हमने 500 का किया था और इंस्टॉलेशन चार्जेस जो पेड किए थे वो कितने के किए थे, 3,000 के। अब देखो ये ओवरऑल जो है हमारे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि हम ये लॉन्ग टर्म नेचर के लिए खर्चा कर रहे हैं और मशीनरी जो हमने खरीदी है हमने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए खरीदी है। ठीक है, तो जो अमाउंट हमने खर्चा किए हैं वो इसको सेपरेट ना दिखा करके टोटल हमारे ये मशीनरी की कॉस्ट में ही इंक्लूड हो जाएंगे। तो अब ये इस मशीनरी की कॉस्ट कितने की एग्जैक्टली हमने जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी वो 35,000 थी, बट हमने इस पर 5,000 अदर एक्सपेंसेस किए, उसको लाने के, लगाने के, मजदूर भाड़े वाले के, ये सारी चीज़ें हमने पेड की। तो अब मशीनरी की कॉस्ट कितनी होगी एग्जैक्टली, 40,000। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, जो एग्जैक्ट अमाउंट है उसका 40,000 वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी ओवरऑल एक ही पॉइंट में, एक ही उसमें सारे अमाउंट को मेंशन करके ओवरऑल मशीनरी की कॉस्ट में अमाउंट को प्लस करके तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसी तरह से एक और पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हाट एन ओल्ड मशीनरी। एक ओल्ड मशीनरी खरीदी है
रुपीज 15,000 एंड स्पेंड रुपीज 2,000 ऑन इट्स रिपेयर एंड ओवरऑलिंग। पेमेंट इज मेड बाय चेक। एक मशीनरी खरीदी जिसका पेमेंट हमने चेक के थ्रू किया है। सेकेंड पॉइंट, तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, मशीनरी अकाउंट 2। अब पेमेंट कहां से किया हमने, यहां तो हमने कैश पेड किया था, लेकिन यहां पर हमने पेमेंट चेक के थ्रू किया था। चेक हमारा कहां से क्लियर होगा, बैंक से, बैंक अकाउंट। ठीक है, नरेशन आ जाएगी, ओल्ड मशीनरी एंड रिपेयर मेड। ठीक है, तो मशीनरी की कॉस्ट थी वो कितनी थी, 15,000। ठीक है, बट इसकी ओवरऑलिंग और रिपेयरिंग पर हमने जो खर्चा किया वो किया 2,000 एग्जैक्टली। अब मशीनरी की कॉस्ट कितनी हो गई, 17,000, जो हम यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट में मेंशन करेंगे। बट जो पेमेंट हमने किया है बैंक के थ्रू किया है, इसलिए सारा खर्चा हमारा बैंक के थ्रू मेंशन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है पेड रुपीज 800 फॉर द रिपेयर ऑफ ऑफिस कंप्यूटर। ऑफिस कंप्यूटर के लिए खर्चे के लिए हमने 800 पेड किए हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थर्ड पॉइंट में रिपेयर अकाउंट डेबिट टू, कैश पेड किया है इसके लिए, कैश अकाउंट। ठीक है, रिपेयर अकाउंट डेबिट अकाउंट, ये अमाउंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। पेड फॉर रिपेयर ऑफ ऑफिस ये आ जाएगी हमारी एंट्री। और इसमें जो अमाउंट एग्जैक्टली आएगा वो कितना आएगा, 800 हमने पेड किया है तो 800 अमाउंट इसमें आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट। इसमें कह रहा है बिल्डिंग सीमेंट फॉर रुपीज 80,000 एंड टिम्बर फॉर रुपीज 70,000 एंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग रुपीज 30,000 इज आल्सो पेड फॉर बेसिस इन द कंसर्न। ठीक है, मतलब कि हमने टोटल खर्चा किया है एक 80,000, 70,000, 30,000, इन सारी चीज़ों के लिए एक्सपेंस किए हैं। ठीक है, तो किस तरह से उसको मेंशन करेंगे उन एक्सपेंस को, उसके बारे में यहाँ पर क्लियर करते हैं। ठीक है, हमने किसके लिए खरीदा है, सबसे पहले फॉर द बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। ऑफिस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए हमने इन सारी चीज़ों को खरीदा है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्यों किया है बताते हैं। इसका पहले हम इसकी नरेशन लिख लें।
सीमेंट एंड टिम्बर परचेज वॉट फॉर बिल्डिंग एंड बेसिस पेड। अब देखो इसमें किस तरह से इसका अमाउंट है, क्योंकि हमने अलग अलग खर्चा किए हैं। 80,000 की हमने सीमेंट खरीदी, सीमेंट के बाद में 70,000 का जो है हमने टिम्बर खरीदा, और 30,000 इस पर हमने पेड किए हैं बेसिस वगैरह उसको कंस्ट्रक्शंस के लिए, ठीक है, एक्सपेंसेस किए हैं। लेकिन अब जो एग्जैक्टली हमने ये सेपरेट खरीदा, ये सेपरेट खरीदा, ये सेपरेट खरीदा, बट एग्जैक्टली हमने ओवरऑल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में कितना खर्चा किया, ये आ जाएगा हमारा 1,80,000, ठीक है, ये आ जाएगा 1,80,000। 1,80,000 टोटल अमाउंट हमने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए किया है। जब भी हम इस तरह के एक्सपेंसेस, भले ही हम सेपरेट कर रहे हो, लेकिन किसी भी एसेट्स के लिए करेंगे तो उसके एक्सपेंसेस को उसी में इंक्लूड करके मेंशन करेंगे। बाकी एक्सपेंसेस हम गुड्स को परचेज करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए उसके एक्सपेंसेस को सेपरेटली शो करते हैं, बट यहाँ पर जब हम एसेट्स वगैरह परचेज कर रहे हैं, उसको कंस्ट्रक्शन के लिए परचेज कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए परचेज कर रहे हैं, तो वो एसेट्स में उसकी वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू इंक्लूड की जाएगी, ना कि पार्टिकुलर उसकी कॉस्ट प्राइस इंक्लूड की जाएगी। उसको लाने ले जाने जितने भी खर्चे होंगे सब उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो एग्जैक्टली कॉस्ट हो गई वो हमारी कितनी हो गई, 1,80,000, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 5th पॉइंट। इसमें क्या कह रहा है, इस पॉइंट में बोल रहा है हमें, से कह रहा है परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, आल्सो पे 200 टुवर्ड कैरेज चार्जेस। हमने गुड्स परचेज किया है 10% ट्रेड डिस्काउंट पर, ठीक है, और उसके साथ में हमने 200 रुपये कैरेज चार्जेस पेड किए हैं। जैसा अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था वही पॉइंट यहाँ पर अब आ गया है, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, अब देखो इसमें परचेज अकाउंट डेबिट, इसमें कैरेज भी हमने पेड की है, खर्चा किया है कितना, किसके लिए, आल्सो पेड 200 टुवर्ड कैरेज चार्जेस। तो ठीक है, तो यहाँ पर कैरेज क्या है, हमारा एक्सपेंसेस है, कैरेज अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। और टोटल क्या किया हमने, कैश पेड किया है, कैश अकाउंट, ठीक है। नरेशन क्या आ जाएगी, गुड्स परचेज ऑफ लिस्ट प्राइस ₹10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैरेज पेड, कैरेज पेड, ठीक है। ये हो गई हमारी एंट्री। अब इसमें किस तरह से उसको मैनेज किया जाएगा, जो गुड्स हमने परचेज किया था वो टोटल, ये हमारा पहला पॉइंट था, ये हमारा दूसरा पॉइंट है वर्किंग का, ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट था वर्किंग का, ये चौथा पॉइंट। टोटल जो गुड्स परचेज किया है वो हमने कितने का किया है,
10,000 का गुड्स हमने परचेज किया है 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो 20 से 20 हमारे कैंसिल हो गए, इट मीन्स 1000 डिस्काउंट हो गया। अब 10,000 माइनस 1000 इक्वल टू रिमेन बचा हमारा 9,000। ठीक है, ये जो 9,000 बचा ये हमारा क्या होगा, परचेज कॉस्ट हो गई। बट इस पे अपने 200, अब देखो यहाँ पर 9,000 तो ये परचेजेस में चले जाएंगे। ठीक है, 200 हमने इसको कैरेज के पेड किए, टोटल मिला के हमने इसको कैश कितना पेड किया 9,200। तो ये ओवरऑल हमारा